इसमें करंट का क्वेश्चन है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए करंट का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करंट से क्वेश्चन आपको बहुत बहुत मुख्य क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको देखना जरूरी है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा इजराइल देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये श्री रामनाथ कोविंद है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के मुद्रा नोटों पर किसका हस्ताक्षर अंकित होता है? तो आरबीआई के गवर्नर का, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये नर्मदा नदी निकलती, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो भाला फेंक से जुड़े हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है, इसको याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पूछते हैं, निम्न में से कौन सी नवीनतम मोबाइल दूरसंचार तकनीकी है? तो ये है 5G है। 6 नंबर के क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन है? तो अमेजन है। 7 नंबर के क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मोर है, ये सभी लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की नई संसद भवन का आकार क्या है? त्रिकोणीय है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको भी याद रखिएगा। 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसे 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये न्यूयॉर्क को, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये सब क्वेश्चन करंट से क्वेश्चन, तो जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में रेलवे स्टेशन के सुधार और आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन तो ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर मंडल में निम्न में से कौन सा स्टेशन यात्री ट्रेन से जोड़ने वाला नवीनीकरण स्टेशन है? तो ताडोकी है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किससे लगती है? छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगती है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में स्थित है? तो रायबरेली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ कोच चेन्नई में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कितने मंडल हैं? 15 नंबर का क्वेश्चन, सी ऑप्शन, 3 है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम प्रधान श्रमिकों के लिए काम करने के लिए मानक घंटे एक सप्ताह में कितने होते हैं? 16 नंबर का क्वेश्चन है, ए 42 घंटे। श्रम प्रधान श्रमिकों के लिए काम करने के लिए मानक घंटे एक सप्ताह में कितने होते हैं? 42 घंटे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे अपवर्जित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? डी ऑप्शन सही, उपयुक्त से मैट्रन, रेलवे स्कूल के शिक्षक और स्टेनो, ये सभी सही है। एक्सक्लूडेड के रूप में है, तो मैट्रन है, रेलवे स्कूल के शिक्षक हैं और स्टेनो है, तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि ड्यूटी शब्द को हीरो से डैश के बीच में ड्यूटी के रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है आपका 22 बजे से 6 बजे, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, EHERO के अनुसार अनुभाग नियंत्रण को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो श्रम प्रधान के रूप में, ऑप्शन नंबर ए सही है। इंटेंसिव, इंटेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EHORE का पूर्ण रूप क्या है? तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये है आवर्स ऑफ एम्प्लॉय रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है नर्सिंग कर्मियों को ड्रेस भत्ता कितने रुपए दिए जाता है? डी ऑप्शन है 1800 रुपये प्रति माह। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 22 नंबर ए 1948 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फॉर्म टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के लिए है? 23 नंबर का सी ऑप्शन सही है। फॉर्म 26 AS है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है स्वयं के अनुरोध हस्तांतरण के मामले में अनुमेय सीटीजी की राशि कितनी है? 24 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये है 10%। अगला क्वेश्चन है एनपीए नॉन प्रैक्टिस भत्ता के लिए कौन सा पात्र है? तो मेडिकल। 25 नंबर का डॉक्टर एनपीए के लिए कौन सा पात्र है? डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको लग रहा है कि हो सकता है सी हो सकता है, कंफर्म इसको थोड़ा कंफर्म करिएगा ध्यान। 25 नंबर थोड़ा मिसिंग दिख रहा है, शायद पैरामेडिक्स डॉक्टर ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट जरूर दीजिए 25 नंबर के क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश के मामले में ब्रेक जर्नी की अनुमति नहीं है। 26 नंबर का निपटान पास पे पोस्ट रिटायरमेंट। ऑप्शन नंबर सी सही है। लिखा है डैश के मामले में ब्रेक जर्नी की अनुमति नहीं है, निपटान पास। सेटलमेंट पास पे नहीं है। स्थानांतरण पास, स्कूल पास, सेवानिवृत्त के पास, मानार्थ पास ये है। निपटान पास सेटलमेंट पास के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च कक्षा का पास कब जारी किया जा सकता है? तो ये जारी किया चिकित्सीय आधार पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। पास धारक का परिचारक है। 28 नंबर सी ऑप्शन सही है। फुल टाइम पेड सर्वेंट। ऑप्शन नंबर सी सही है। पूर्णकालिक वेतन भोगी नौकर वालों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा रेलवे में मेटल पास नहीं है? तो प्लेटिनम नहीं है, ये खत्म हो गया है। अब सिर्फ है सोना चांदी पीतल है, गोल्ड सिल्वर ब्रांज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा पास योजना वर्ष किस में शुरू की गई थी? तो भी 1987 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है रेलवे में वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? 31 नंबर डी ऑप्शन सही है 5। रेलवे में 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है 5 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी सीमा तक मातृत्व अवकाश को किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है? तो 2 साल पे। 32 नंबर का क्वेश्चन है 2 साल सीमा तक मातृत्व अवकाश को किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भपात के लिए किस अवधि मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है? बी ऑप्शन सही है 45 दिन। गर्भपात के लिए किस अवधि का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है? 45 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी के स्टेशन पर ट्रांसफर पर कितना ज्वाइनिंग टाइम मिलता है? तो ये मिलता है आपका 12 दिन। 1000 से कम किलोमीटर रहेगा तो आपको 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रालयीय कर्मचारी डैश की अवधि के भीतर प्रतिपूरक अवकाश का लाभ उठा सकते हैं? 32 35 नंबर का डी सही है, इनमें से कोई नहीं, कोई लाभ नहीं उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस नियम के तहत बिना आरोप पत्र जारी किए कर्मचारी को हटाया जा सकता है? 36 नंबर का बी ऑप्शन सही, नियम 14/2 में।
किस नियम के तहत बिना आरोप पत्र जारी किए कर्मचारी को हटाया जा सकता है? नियम 14(2) में। ऑप्शन नंबर बी सही है। डी एंड ए नियम के उल्लंघन पर लागू होता है। 37 नंबर का बी ऑप्शन सही है, आचरण नियम। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन एक दंड है, सस्पेंशन एक पेनल्टी है, तो ये आपका है इनमें से कोई नहीं है। मेजर, माइनर और अनफॉरगिवेबल, मतलब ये तीनों नहीं है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी शास्त्र आरोप पत्र जारी करने के लिए किस मानक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है? SF5 का। ऑप्शन नंबर ए सही है, अरे सॉरी, बी सही, SF5। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक फॉर्म 14 का, मानक फॉर्म 4 कर्मचारी को डैश के समय जारी किया जा सकता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, 40 नंबर का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है, निलंबन रद्द करना। लिखा है GEM का पूर्ण रूप है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये होता है गवर्नमेंट ई मार्केटिंग मार्केट प्लेस होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MACP का पूर्ण रूप क्या है? 42 नंबर का क्वेश्चन, तो मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UDM से संबंधित है, तो डी ऑप्शन है, खरीद से है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPS का पूर्ण रूप क्या है? 44 नंबर का है, नेशनल पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय पेंशन योजना। ऑप्शन नंबर डी सही है, नेशनल पेंशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44 नंबर का डी, न्यू पेंशन स्कीम। ऑप्शन नंबर ए सही है, न्यू पेंशन स्कीम, नई पेंशन योजना। NPS का पूर्ण रूप क्या है? नई पेंशन योजना, न्यू पेंशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, HRMS का पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। 45 नंबर का ए ऑप्शन सही है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला D&A नियमों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा जुर्माना है? 46 नंबर का बी ऑप्शन है, अनिवार्य सेवानिवृत्त। D&A नियमों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा जुर्माना है? अनिवार्य सेवानिवृत्त, कंपल्सरी रिटायरमेंट। ऑप्शन नंबर बी सही है। 47 नंबर का, अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए कौन सी उच्चतम श्रेणी का पास देय है? 47 नंबर ए, प्रथम श्रेणी पास। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन, सुविधा पास PTO तक सेवानिवृत्त से सुविधा पास PTO तब से स्वीकार होता है जब कोई कर्मचारी डैश पर होता है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, ए, किसी भी प्रकार का अवकाश। सुविधा पास PTO तब स्वीकार होता है जब कोई कर्मचारी किसी भी प्रकार का अवकाश लेता है। अगला क्वेश्चन, PTO का पूर्ण रूप क्या है? प्रिविलेज टिकट ऑर्डर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुविधा पास पर कितने ब्रेक जर्नी अनिवार्य है? 50 नंबर के डी, कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय औचित्य के सिद्धांत डैश से संबंधित है। 51 नंबर का बी ऑप्शन सही है, वित्तीय व्यय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में अग्रदा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में अग्रदाय खातों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय रेलवे में अग्रदाय
खातों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अग्रदाय खातों को आकस्मिकता मद में प्रभावित किया जाता है, सिवाय इसके कि जहां भारतीय रेलवे कोड में अन्यथा प्रावधान किया गया हो। अग्रदाय खातों को चतुर्थ श्रेणी के सेवकों और प्रभारों को डिलीवरी जैसे पैमानों द्वारा विनियमित किया जाता है, जिसके लिए विभाग के प्रमुख के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। अग्रदाय खाते या तो खर्च ऑफ स्टोर होते हैं या रेलवे के स्टोर बैलेंस का हिस्सा बनने वाले स्टोर होते हैं, जो रेलवे द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन प्रणाली पर निर्भर करती है। तो ये आपका सभी सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज द ट्रूथ अबाउट द इम्प्रेस्ड अकाउंट इन इंडियन रेलवे? तो ये सब चीजें हैं, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम जुर्माने की सूची पर डैश के हस्ताक्षर होने चाहिए? तो ये होते हैं अनुशासनात्मक अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अंतिम जुर्माने की सूचना पर डैश के हस्ताक्षर होने चाहिए। अनुशासनात्मक कार्यवाही प्राधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा D&A नियमों के तहत जुर्माना नहीं है? चेतावनी नहीं है, वार्निंग है। निम्नलिखित में से कौन सा D&A नियमों के तहत जुर्माना नहीं है? चेतावनी नहीं है। निंदा, पास का रुकना और वेतन की वसूली ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पक्षीय जांच तब आयोजित की जा सकती है जब आरोपित अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं। एक पक्षीय जांच तब आयोजित की जाती है जब आरोपित अधिकारी उपस्थित नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म का उपयोग निविदाएं आमंत्रित करने के लिए किया जाता है? 56 का सी ऑप्शन सही है। IREPS, ऑप्शन नंबर सी सही है, IREPS। अगला क्वेश्चन है, वह अध्याय जो सेवा की सामान्य शर्तों से संबंधित है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो IREC1 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। वह अध्याय जो सेवा की सामान्य शर्तों से संबंधित है, निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध है? तो IREC1 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। सुरक्षा वस्तुओं की खरीद या डैश द्वारा अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से की जाती है। 58 का सी, RDSO के द्वारा। सुरक्षा वस्तुओं की खरीद डैश द्वारा अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से की जाती है, RDSO के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अनुबंध विवादों के समाधान के लिए तंत्र डैश है? सी ऑप्शन सही है, पंच निर्णय। ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बुक किए गए सामान पर वास्तविक शुल्क का कितना गुना शुल्क लिया जाता है? बिना बुक किए गए सामान पर वास्तविक शुल्क का कितना गुना शुल्क लिया जाता है? 60 का सी, 5 गुना। अगला क्वेश्चन है, मुख्यालय में जनसंपर्क विभाग का मुखिया होता है? CPRO होता है। 61 नंबर का सी सही है, CPRO होता है। अगला क्वेश्चन, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 50 के अनुसार यात्रा टिकट पर मुद्रित होने वाले विवरण हैं? तो ये होते हैं उपयुक्त सभी हैं। स्टेशन से स्टेशन तक, किराया और श्रेणी, सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सभी कक्षाओं में निःशुल्क ले जाया जा सकता है? 5 साल। ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 साल तक के। प्लेटफॉर्म टिकट डैश के लिए वैध है? 2 घंटे के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्लीपर क्लास में न्यूनतम प्रभावी दूरी होती है? 65 के डी ऑप्शन सही है, 200 किलोमीटर।
स्लीपर क्लास में न्यूनतम प्रहार दूरी होती है 200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारियों अधिकारियों को सौंपी गई सभी डाक रसीदों स्पष्ट रूप से डैश लेवल वाले पैड पे ले जाएगी। बी ऑप्शन, डाक पैड पे। अधिकारियों को सौंपी गई सभी डाक रसीदों स्पष्ट रूप से डाक पैड लेवल वाले पैड पर ले जाएगी। नेक्स्ट को, इनमें से कौन सी ट्रेन सुपरफास्ट ट्रेन है? तो वहीं की डिवीजन का ये क्वेश्चन पेपर है। 67 का बी है, 12,549 है। देखिए, मुख्यालय के स्तर पर वाणिज्य विभाग के प्रमुख कौन होते हैं? 68 नंबर का है, तो पीसीसी ओम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही, पीसीसी एम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरक्षित टिकट के जारी किए जाते हैं किसके? 69 के बी ऑप्शन है, पीआरएस के द्वारा। आरक्षित टिकट पीआरएस के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआरएमई का फुल फॉर्म क्या है? एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट होता है। 70 नंबर का डी ऑप्शन सही है। एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास बी रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? तो सी ऑप्शन सही है, रखें लेकिन माइक्रो फाइल्स ना करें। रखें लेकिन माइक्रो फाइल ना करें, ऑप्शन नंबर सी सही है। अल्पकालिक फाइलें डैश पुराने होते ही नष्ट हो जाते हैं। 72 नंबर का ए ऑप्शन, एक वर्ष में। अल्पकालिक फाइलें एक साल पुरानी होते ही नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 किस देश में हो रहा है? भारत में हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है? ये आपका है चित्रकूट है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मॉड्यूल चिकित्सा सुविधा से संबंधित है? इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम डैश में पारित हुआ था? तो ये होता है 2016 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, फुट प्लेट स्टाफ के लिए आवश्यक मेडिकल फिटनेस क्या है? तो ए वन होना चाहिए, I1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएमसी का पूर्ण रूप क्या है? 79 नंबर का बी ऑप्शन सही है, रेलवे मेडिकल सर्टिफिकेट। अगला क्वेश्चन है, कितने मामलों में एक सेवारत कर्मचारी को बचाव वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाती है? 3। कितने मामलों में एक सेवारत कर्मचारी को बचाव वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाती है? 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में कर्मचारी लाभ निधि किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1931 में, ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टाफ बोनाफिड फंड में सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितनी राशि का योगदान दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 800 रुपये। अगला क्वेश्चन है, किस कक्षा तक स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए छात्रावास सब्सिडी की अनुमति दी जाती है? 12वीं तक, ऑप्शन नंबर बी सही है। मुख्यालय में गठित स्टाफ बेनिफिट फंड का अध्यक्ष कौन है? पीसीसीओ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी लाभ निधि का प्रबंध कौन करता है? तो मुख्यालय पर एक कमेटी का गठन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम रेल बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 2016 में, ऑप्शन नंबर बी सही है।
रोलिंग स्टॉक के परिचालन का खर्च किसके तहत आता है? 87 नंबर के ए ऑप्शन सही है। मार्क संख्या 8 पे रोलिंग स्टॉक के परिचालन का खर्च किसके तहत आता है? तो डिमांड नंबर 8 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री सुविधा किसके अंतर्गत आती है? PH 53 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क्स प्रोग्राम तैयार करने और रेलवे बोर्ड भेजने के लिए नोडल अधिकारी कौन होते हैं? तो ये होते हैं PCE होता है। वर्क प्रोग्राम तैयार करने और रेलवे बोर्ड भेजने के लिए नोडल अधिकारी होता है, PCE होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री सुविधा योजना प्रमुख के तहत कार्यों के लिए प्रयोजक अधिकारी कौन है? 90 नंबर का ऑप्शन नंबर PCCM होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ATBM का पूर्ण रूप क्या है? 91 के बी है, ऑटोमेटिक टिकटिंग वेडिंग मशीन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ऑप्शन नंबर ए सही है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ऑप्शन नंबर ए सही है। जोनल रेलवे के प्रमुख कौन होते हैं? GM होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, हुबली का मुख्यालय है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे। ऑप्शन नंबर सी सही है। रायपुर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है, आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार पर कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए सही है। शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए CIC के लिए RTI अधिनियम में निर्दिष्ट समय सीमा है। तो ये कोई समय सीमा नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए CIC के लिए RTI अधिनियम में निर्दिष्ट समय सीमा है, कोई समय सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTI अधिनियम के तहत CPIO पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 98 बी ऑप्शन सही है, 25,000। सूचना अधिकार अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने संगठन कार्य कर्तव्यों आदि के सभी विवरण प्रकाशित करने होंगे? धारा 4 में। सूचना अधिकार अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने संगठन कार्य कर्तव्यों आदि के सभी विवरण प्रकाशित करने होंगे? धारा 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये मिसिंग हुआ। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति RTI अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण को डैश कहा जाता है? 100 नंबर के सी ऑप्शन सही, तृतीय पक्ष, थर्ड पार्टी। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त, भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये हैं हीरालाल सामरिया है, इस समय वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के कार्यकालों में से किस प्रकार के रबर स्टैम्प का प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी होता है, सीनियर DPO होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा पर संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 30 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान का निम्नलिखित अधिसूची आधिकारिक भाषा से संबंधित है। संविधान का निम्नलिखित अधिसूची आधिकारिक भाषा से संबंधित है। 8वीं, ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा नियमों के अनुसार भारतीय संघ को डैश क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा नियमों के अनुसार भारतीय संघ को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कितने क्षेत्रों में विभाजित? 3 होना चाहिए शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कौन मंत्रालय लेता है? तो ये करता है गृह मंत्रालय। केंद्र सरकार के कार्यालयों पर हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी से। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त।